Hello students, I am Himandri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is kinetic aspects of metal complexes. इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते क्या है और उनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब आज हम देखेंगे काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्या है और इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मेटल कॉम्प्लेक्सेस की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह अपने एक या मोर लिगेंड को अदर लिगेंड से चेंज या रिप्लेस करने की कैपेसिटी रखता हो, लिबैलिटी कहलाते हैं। मतलब इसे लिबैलिटी को हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशीलता। इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे ये हमारा मेटल है जो सेंटर में प्रेजेंट है और इससे जुड़े ये क्या है, सारे के सारे लिगेंड है। वो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर ये लिगेंड सपोज ये L1 है, अगर ये लिगेंड L2 लिगेंड से क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, लेबियलिटी कहलाएगी। ठीक है। देन वे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें चेंज फास्ट होता है वो लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। जब हम इस लिगेंड को इस लिगेंड से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं, तो ये जो रिप्लेसमेंट वाली प्रोसेस है यदि वो फास्ट होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। लेकिन इसके विपरीत जो कॉम्प्लेक्स स्लो गति से लिगेंड रिप्लेस करता है उसे इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर ये रिप्लेसमेंट वेरी स्लो गति से होती है, ठीक है, स्लो मूवमेंट से ये रिप्लेसमेंट हो रहा है जिसमें समय ज़्यादा लग रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जब हम मेटल कॉम्प्लेक्स में आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। अगर ये लिगेंड दूसरे लिगेंड से रिप्लेस कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, लेबैलिटी कहेंगे। इस रिप्लेसमेंट की प्रोसेस यदि क्या होगी, फास्ट होगी, तो वो क्या कहलाएगा, लेबाइल कहलाएगा। लेकिन यह प्रोसेस स्लो होगी तो वो क्या कहलाएगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, इस प्रकार किसी कॉम्प्लेक्स में रिगेंड रिप्लेस की गति जिससे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो, काइनेटिक स्टेबिलिटी से रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है। जब ये लिगेंड रिप्लेस हो जाते हैं या रिप्लेसमेंट की जो प्रोसेस होती है उस दौरान एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड होता है। ये जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइजमेंट होता है वो काइनेटिक स्टेबिलिटी से रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है। इन काइनेटिक कॉम्प्लेक्सेस वी विल स्टडी अबाउट रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म। काइनेटिक कॉम्प्लेक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, रिएक्शन रेट और उसके मैकेनिज्म जस्ट लाइक रिप्लेसमेंट, आइसोमेरिज्म, रेसिमाइजेशन, ग्रुप ट्रांसफर, इन सारी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, काइनेटिक स्टेबिलिटी के अंदर। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट, टॉबे क्लासिफाइड द कॉम्प्लेक्स इन 2 पार्ट। टॉबे एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने रिएक्शन रेट के आधार पर कॉम्प्लेक्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज लेबाइल और नॉन इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वे कॉम्प्लेक्स जिनमें लिगेंड रिप्लेसमेंट तीव्र गति से होगा वो क्या कहलाएंगे, लेबाइल और नॉन इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे। ठीक है। दूसरा सेकंड क्या है आपका, इसके अकॉर्डिंग टू टोबे ने क्योंकि ये क्लासिफिकेशन टोबे नाम के साइंटिस्ट ने किया है तो उन्होंने अपने टर्म में भी एक डेफिनेशन दी है, लेकिन उन्होंने उस डेफिनेशन के लिए कुछ कंडीशन रखी थी। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या हो 25 डिग्री सेल्सियस और कॉन्सेंट्रेशन कितना हो 0.1 मोलैरिटी का कॉन्सेंट्रेशन हो। ठीक है। तो टोबे के अकॉर्डिंग 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन वाले रिएक्टेंट के साथ 1 मिनट के अंदर लिगेंड चेंज कर लेने वाले कॉम्प्लेक्स लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में यदि लिगेंड का रिप्लेसमेंट 1 मिनट के अंदर हो जाता है, 1 मिनट से कम टाइम में, मतलब सेकेंड में हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है। द सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज इनर्ट कॉम्प्लेक्स। वे कॉम्प्लेक्स जिनमें लिगेंड चेंज स्लो गति से होता है इनर्ट कहलाता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। बट टोबे के अकॉर्डिंग
25 डिग्री सेल्सियस पर 1.1 मोलर 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेट वाले रिएक्टेंट के साथ लिगेंड चेंज में 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, लेबाइल मीन्स 1 मिनट के अंदर यदि लिगेंड आपस में रिप्लेस हो जाए तो वो लेबाइल कहलाएगा अकॉर्डिंग टू टोबे। लेकिन यदि वो रिप्लेसमेंट 1 मिनट से ज़्यादा का समय लेता है तो वो क्या कहलाएगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिए है, देखिए ये है टेट्रासाइनो निकल 2+ आयन और हेक्सासाइनो क्रोमियम 3- आयन। ठीक है, निकल कॉम्प्लेक्स है, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। बोथ है हाईली स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दोनों का जो स्थायित्व जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण बोथ कॉम्प्लेक्स शो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। क्योंकि चूँकि स्टेबिलिटी कांस्टेंट हाई है तो ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी क्या करेंगे, शो करेंगे। बट द लिगेंड ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्सेस एक्सचेंज बाय 14 Cn- आयन सो, लेकिन यदि हम इसके लिगेंड को, ठीक है, इन लिगेंडों को किससे रिप्लेस कर दें, 14 साइनाइड माइनस आयन से रिप्लेस कर दें, तो जो निकल कॉम्प्लेक्स है वो 30 सेकेंड लेगा इस रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है वो 24 डेज लेगा इस कंप्लीट रिप्लेसमेंट के लिए। तो चूंकि ये 30 सेकेंड ले रहा है मीन्स ये क्या कहलाएगा, लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, और ये 24 डेज ले रहा है रिप्लेसमेंट के लिए, तो ये क्या कहलाएगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेबाइल और नॉन इनर्ट कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बेसिक है, लिगेंड रिप्लेसमेंट। यदि लिगेंड रिप्लेसमेंट में आपको कम टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड लेबाइल कॉम्प्लेक्स, लेकिन यदि लिगेंड रिप्लेसमेंट में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इट मीन्स 1 डे से ज़्यादा लग रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, देन देखिए आगे, अकॉर्डिंग टू टॉबे वी विल स्टडी अबाउट इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस इन मैनी मेथड। ठीक है, टोबे के अकॉर्डिंग हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी बहुत सारे मेथड के थ्रू स्टेप वाइज कर सकते हैं, जैसे कि पीएच वैल्यू, एब्जॉर्बेंस एक्सेट्रा। बट लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस की जो स्टडी है हम एडवांस मेथड, जिसे कि हम मॉडर्न मेथड भी कहते हैं, उसके थ्रू कहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब इनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो पहला फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, इसमें क्या है, मेटल आयन से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले क्रिस्टल फील्ड कन्फर्मेशन एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, CFS भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। When the change in coordination number of complexes also change in the crystal field conformation energy, यदि हम उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर दें तो जो हमारा CFSE है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये जो चेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि CFSE की वैल्यू लेस होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट, यदि CFSE की वैल्यू हाई होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, लेस होगी। मैंने यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ किया, आप देख रहे हैं, इस चार्ट के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है d ऑर्बिटल का, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये है वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के बीच में, तो ये इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब इन दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू एक टाइम के बाद इंक्रीज हो रही है
और आफ्टर द सम टाइम फिर क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। मतलब वैल्यू में क्या हो रहा है, वेरिएशन शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि CFSE की वैल्यू यदि कम होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं। देन सेकेंड प्रॉपर्टी आती है चेंज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन में जिन मेटल आयन पर चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, जिस मेटल आयन पर चार्ज ज़्यादा होगा वे स्लो गति से रिएक्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मतलब आप समझ गए होंगे कि मेटल आयन में चार्ज ज़्यादा होने से वो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। मतलब वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिए जिन्हें मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर के से। एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स, सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स, फास्फोरस कॉम्प्लेक्स और सल्फर कॉम्प्लेक्स, जो कि हैलोजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए। अब इन पे ऊपर चार्ज देखिए +3 +4 +5 +6 4। इसका मतलब चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा सल्फर वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि इस पर मेटल आयन पर चार्ज ज़्यादा है और इसमें मेटल आयन पर चार्ज कम है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर्स आता है रेडियाई ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। वे कॉम्प्लेक्स जिनके सेंट्रल मेटल आयन स्मॉल रेडियाई वाले होते हैं, ठीक है, स्लो मोशन में रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब जिस सेंट्रल मेटल का साइज छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और जिस सेंट्रल मेटल आयन का साइज बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और सीजियम कॉम्प्लेक्स। अब इन दोनों इन कॉम्प्लेक्सेस को मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर के, और ये उनकी रेडियाई है। मैग्नीशियम की रेडियाई बहुत कम होती है और सीजियम की रेडियाई बहुत ज़्यादा होती है। तो चूंकि इसकी रेडियाई कम है मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर्ट होगा, और ये क्या होगा, लेबाइल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अब लास्ट फैक्टर्स आता है चार्ज टू रेडियस रेशियो वैल्यू। वैल्यू ऑफ चार्ज टू रेडियस रेशियो वैल्यू ऑफ चार्ज टू रेडियस रेशियो ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज़ वेरी हाई। सेंट्रल मेटल आयन का जो चार्ज टू रेडियस वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, हमारी स्लो हो जाती है। पहले बताया कि चार्ज यदि ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। एंड लिगेंड चेंज इज हाई एज हाफ लाइफ, सो द कॉम्प्लेक्स इज मोर इनर्ट। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट तैयार किया है, आपके पीरियोडिक टेबल का सीरीज़ है ये, आप देख सकते हैं ये आपकी डी ट्रांजिशन वाली सीरीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हाफ लाइफ है, सेकेंड है 25 डिग्री सेल्सियस जो टोबे ने कंडीशन रखी। अब यहाँ पे देखिए 10⁻0 से लेके 10⁻−10 तक का मैंने क्या लिया है, हाफ लाइफ टाइम लिया है। अब इस टाइम पीरियड में देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कहा गया है कि यदि चार्ज टू रेडियस की वैल्यू यदि ज़्यादा होगी, ठीक है, चार्ज टू रेडियस की वैल्यू यदि ज़्यादा होगी तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, इनर्ट होगा। तो आपको इस ग्राफ के थ्रू समझ आ रहा है कि हाफ लाइफ यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, और इस तरफ होगा तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू।